दुनिया में हर व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत होती है, परंतु कोई कोई व्यक्ति होता है जो इस पैसे की अहमियत को समझता है वो हमेशा अमीर रहता है, और जो अहमियत को नहीं समझता है वो हमेशा गरीब ही रहता है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो पैसों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति के पास में कमाने के कितने ही साधन हो, कमाने के साधन से और कमाने से व्यक्ति कभी अमीर नहीं होता है, ये बात बताते हम आपको। आप अपने माइंड में ये बात रख लीजिए कि व्यक्ति चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमाता हो, पैसे कमाने से व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि आप सोचिए ज़रा कि दुनिया में से कई लोग हैं जो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, और 50,000 महीने के कमाने के बावजूद 60,000 के तो उनके खर्चे हो जाते हैं, तो फिर वो कहाँ से अमीर होंगे। तो एक बात क्लियर है कि पैसे कमाने से कोई भी अमीर नहीं बनता है। तो बात रही अमीर कैसे बना जाए, ऐसा क्या है जिससे हम अमीर बनते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि वैसे पैसे को बचाओ और बचा करके उनसे आप अमीर बन सकते हो, परंतु ये भी बात कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। क्योंकि व्यक्ति जब पैसे को बचाने की बात आती है, थोड़े बहुत बचाता है, कोशिश करता है, परंतु उसके माइंड में वही चीज़ रहती है कि मेरे पास ये बचे हुए पैसे पड़े हैं, तो वो थोड़े दिन तो निकल जाते हैं, उसके बाद में किसी ना किसी दिन किसी परिस्थिति में आकर के तो वो उन बचे हुए पैसों को वापस से खर्च कर देता है। तो इसलिए ये भी गलत है कि पैसे को बचाकर भी अमीर नहीं बना जा सकता। तो ऐसा क्या है जिससे हम अमीर बन सके, अपनी गरीबी को ख़त्म कर सके और कम समय में। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो हमारा ऐसा मानना है और हमने देखा भी है कि आपके पास चाहे कितना ही कम पैसे हो तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप इस पैसे के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप अमीर हो सकते हैं। ये असंभव नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सबसे आसान तरीका है। अगर आप महीने में मान लीजिए कि 500 रुपये भी आपने बचाए हैं, आपके पास फ्री हैं, तो वो बचाने वाले पैसे आपको अमीर नहीं बना सकते हैं। ऐसा माइंड में आपको रखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, केवल एक सिद्धांत बना लेना है कि जिस तरह बैंक की EMI होती है, हम चाहे कोई मोबाइल खरीदे, कोई चीज़ खरीदे EMI पर, यानी कि किस्तों पर जो कोई आइटम खरीदे अपन, उस आइटम की हमें किस्त टाइम टू टाइम हमें भरनी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी जो तारीख होती है महीना की, वही तारीख पे हमें वो पेमेंट करना होता है, चाहे 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, जितनी भी पैसों की वो किस्त हो वो हमें भरनी ही पड़ती है। और हम कुछ भी जुगाड़ बिठा करके, कहीं से भी कुछ भी करके, कमा करके, कुछ भी करके वो पैसे भरते ही हैं। तो आपको एक ही चीज़ आज से अपने दिमाग और दिल में एक बिठा लेनी है कि आपने ऐसा कोई बड़ा लोन ले रखा है जिसका प्राइस मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, कितना भी हो सकता है आपके हिसाब से। तो आपने वो लोन ले रखा है और आपको अब हर महीने उसकी किस्त चुकानी है। ये माइंड आपको अपने दिमाग में रखनी है, और उसकी किस्त कितनी होगी ये आपको फिक्स करना है कि आप 500 रुपये भर सकते हो, 1,000 भर सकते हो, 2,000, 5,000, जितने आप भर सकते हो। वो एक चीज़ आप फिक्स अमाउंट कर लीजिए, और उसके बाद में हर महीने आपको कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है। आपके मोबाइल में फ़ोन पे एप्लीकेशन होगी, उस फ़ोन पे एप्लीकेशन में आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, और एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में हर महीने की तारीख आपको निश्चित कर लेनी है कि 10 तारीख, 5 तारीख, 1 तारीख या 30 तारीख को आप इसमें पेमेंट करेंगे। वो एक बार आप क्लियर कर दोगे उसमें, तो हर महीने वहाँ से किस्त कटती रहेगी। तो अब आपको अपने माइंड को ये बताना है कि हमें बस कुछ भी हो जाए, ये 500 रुपये की किस्त हमें हर महीने की इस तारीख को म्यूचुअल फंड में भरनी ही है। बस एक बार फिक्स हो गया आपका। आप ये मत सोचिए कि पैसे मैं बचा रहा हूँ, आप ये सोचिए कि मैं एक किस्त भर रहा हूँ, ये मुझे किसी को देने हैं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे महीने की इस तारीख को ये पैसे देने हैं। ये बात अपने माइंड को एक बार समझा दोगे तो आपका माइंड एक बार एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको ये किस्त भरनी है। फिर आप कहीं भी जुगाड़ बिठा करके, कुछ भी काम करके वो पैसे ज़रूर भरोगे, और इस तरह थोड़े ही समय बाद आपका वो पैसा दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और आपको ये माइंड फिर आपको खुली इजाज़त देगा कि आपको इसमें और पैसे ज़्यादा भरने चाहिए। इस तरह से आपका माइंड एक बार मान जाएगा। फिर 5 से 10 साल लगेंगे आपको मात्र, और इसी 5 से 10 साल के राउंड में
आप इतने पैसे वाले तो हो जाएंगे कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और ये कॉन्सेप्ट फिर आपका चलता ही रहेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं पैसे इकट्ठे करके फिर ये कर लूँगा वो कर लूँगा। अभी आपका माइंड ये बात कहेगा, परंतु जब वो पैसा इकट्ठा हो जाने लगेगा तब आपका माइंड और आपको बताएगा कि इसमें और ज़्यादा डालना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अपने माइंड को समझा दिया और अपने आप को समझ लिया तो आप अमीर हो सकते हैं। ये आपका अमीर होने का एक पेड़ बन जाएगा और फिर आपको पैसों की कभी दिक्कत नहीं आएगी। सच्चा माइंड है और मैंने कई बार देखा है और मैंने खुद यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। कभी भी बचाने के पीछे मत पड़िए। अगर बचाने का माइंड में रखेंगे तो एक न एक दिन वो बचाए हुए पैसों को आप खर्च कर देंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड में आप इस तरह इन्वेस्ट करें और इस इन्वेस्टिंग से ही आप अमीर हो सकते हैं। एक बार आपका माइंड मान जाएगा उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी और आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि हर महीने की ये किस्त मुझे भरनी है। बस इतना समझ लीजिए आप, फिर आसान है आपके लिए अमीर बनना। तो आपको कैसा लगा ये मेरा आइडिया, आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कुछ सोचो नया, कुछ करो नया।